हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें लास्ट वीडियो में कक्षा 9वीं की गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 7 और 8 को हल किया था। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। तो पहली संख्या दी है अंडर रूट 23, दूसरी दी हुई है अंडर रूट 225, तीसरी है 0.3796, चौथी संख्या दी हुई है 7.478 और पांचवी संख्या दी हुई है 1.1010001000140 और अनंत तक। तो हम इसको सॉल्व करते। तो इसमें हमको सिर्फ ये फाइंड करना कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो हल करते हैं। तो पहली संख्या है अंडर रूट 23। अब अंडर रूट 23 को अगर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे तो और इसको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलता है। इसलिए हम क्या है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि जब हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं या इसका अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं निकलता है। फिर है नंबर 2 अंडर रूट 225। तो इसको जब हम देखें तो क्या अंडर रूट 225 किसी संख्या का गुणनखंड है या नहीं। तो बताइए है या नहीं। तो ये अंडर रूट 225 एक संख्या का गुणनखंड है जो कि है 15 गुणा 15 का करेंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा। और जब अगर इसका हम अंडर रूट हटा सकते हैं तो जब 15 को गुणा 15 आएगा तो जब हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो सिर्फ एक 15 बाहर आएगा। एक संख्या बाहर आती, एक नहीं आती जब ये जोड़े बन जाते हैं। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 जोड़ों की ज़रूरत होती है। अगर 4 होता यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 4 जोड़े होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कोई संख्या यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर सिर्फ 2 जोड़ों की ज़रूरत होती है और 2 जोड़े यहाँ पर है तो ये 15 बाहर आ गया। अगर बाहर आ रहा है तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि बाहर आ गया और इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। अगर नीचे 1 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी और इसका मान भी हमेशा बराबर ही रहेगा। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। नंबर 3 0.3796। यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से 0.3796। अब अगर इसको हम नॉर्मली भी चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 0 रखा तो एक संख्या वो बाहर आ गई 6, 2 0 तो 9 और 3 0 तो 7, एक और 0 रख देते 4 0 तो ये आ गया, पूरी संख्या बाहर हो गई और ये परिमेय के रूप में हो गया। इस प्रकार से यह एक परिमेय संख्या है। फिर आता है नंबर 4। तो हम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में क्या है कि 7.478478 अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर ये आवर्ती संख्या है, फिर रिपीट हो रहा है। 4 7 8 की 2 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। और आपको पता है जहाँ पर पुनरावृत्ति होती है वह एक शांत प्रकार होता है और वह एक
अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। 3 भी और 4 भी परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 में क्या दिया है? 1.10 1 0 1 0 1 2 3 4 1। तो इसमें तो देखें तो किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और ये अनंत तक जाता है, नहीं अनावसानी है। यह एक अनावसानी अनावृत्ति है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है।